यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर मार्किंग यूएसडी जेपी, ये आपका एक हाई। अब देखो बुलिश स्ट्रक्चर है तो क्या रेड कैंडल चाहिए या एंगल्फिंग कैंडल चाहिए। अब इसके पहले की कैंडल देखो, एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, क्या हुआ इसको, खेल लेने के मूड में टकले तो ये ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। अब ये जो रेड कैंडल है इसका साइज देखो, इसे हटा देता हूँ, इसका साइज देखो इतना बड़ा, बट इसकी क्लोजिंग देखो इतनी सी है, और जो प्रीवियस कैंडल है इसकी क्लोजिंग देखो इतनी बड़ी है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया है, इसको एंगल्फ ही नहीं कर पाया, मतलब पूरा कवर नहीं कर पाया ये कैंडल, सही है। तो हमें विक कंसिडर नहीं करनी होती है, जस्ट बॉडी कंसिडर करनी होती है। और इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी है, तो हमारा ये जो कंडीशन है फुलफिल ही नहीं हुआ है। चलो अभी हम नेक्स्ट दो कैंडल्स की अगर बात करते हैं, तो ये देखो एक ग्रीन कैंडल, इसका बॉडी देखो, अब इसके बॉडी के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है, प्लस ये हमारा एक खंबा कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल भी है। ये इसका देखो साइज देखो, ये ग्रीन कैंडल ऐसे 2 फिट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एक एंगल्फिंग कैंडल है, रिट्रेसमेंट आ चुका है, इसे ऐसे मार्क करके एक्सटेंड करो, जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो लेवल 2। यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग भी आ चुकी है, बट एंगल्फिंग हो चुका है, तो हम कंसिडर सिर्फ पहले वाले को ही करेंगे, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स देखते चाहिए तो इसमें तो नहीं है यूएसडी सीएचएफ मालिक का। चलो यहाँ पर भी एक एग्जांपल, यहाँ पर देखो, ये समझ में आ गया किसी को? नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, तो ये देखो एक लो लगा है मार्केट में, अब यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है। और जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर देखो तो इसने ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया, प्लस ये एंगल्फिंग या बिग बार कैंडल भी है, तो इससे हम मार्क करके एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर 1, ठीक है, ये रहेगा 2 एंड 3, ये 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके नीचे दोबारा क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ पर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ। चलो अच्छा एग्जांपल भी मिल गया मुझे। यूरो यूएसडी में देखते हैं, यूरो यूएसडी में है क्या? यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, ये एंगल्फिंग नहीं है, एक बड़े साइज की कैंडल ही, नॉर्मल साइज कैंडल है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलो उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। और तुमको एंगल्फिंग पसंद नहीं अगर आता? गलत मार्किंग करोगे तो क्या हो सकता है? लेट्स सपोज आपने इसे कंसीडर करके मार्क करके एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और आपकी 3 लेवल्स, बट देखो मार्क करके एक्सटेंड कर दिया इस लेवल को या एंगल्फिंग को, तो यहाँ पर मार्केट ने उसे प्ले आउट ही नहीं किया, ठीक है। अगर गलत स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो लेवल्स पे मार्केट आएगा ही नहीं और आपका ट्रेड भी नहीं बन पाएगा। सो ये एंगल्फिंग तो नहीं थी। अगर किसी भी लग रहा है ये एंगल्फिंग कैंडल है, तो ये नहीं है। इसका क्लोजिंग कुछ मतलब इसका साइज अगर कुछ इस तरीके से होता तो हम इसे कंसीडर करते, बट ये नहीं।
ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो, चलो ये जाने दो, ये तो गलत नहीं हो सकता, यहाँ पर गया, ठीक है, नहीं हुआ, ये ले लो। चलो अभी हम देखेंगे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो गाइस, इसको इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अगर सही में बोलूँ तो आपको बस कुछ लेवल्स होती है, कभी कभी प्ले होती है, तो बस उस हिसाब से ही इसको यूज करना है आपको, ठीक है, विद प्रैक्टिस भी आ जाएगा। वहाँ पर गया, सलाम कर, सलाम अभी करो, सॉर्टेड है। सलाम करो, अभी सलाम डुअल करो, चेंज ऑफ सलाम कैरेक्टर, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर वहाँ से करना, आपको वहाँ से करने कोई वाला भी है टाइम तेरे फ्रेम में यूज कर सकते हो, एंड उसका कंडीशंस भी आप अभी लिख लीजिए मेरे साथ। अभी तक आपने सीखा है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। सबसे पहले ये बुलिश स्ट्रक्चर है, जब मार्केट में लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है या लास्ट सपोर्ट या लास्ट लो इन द मार्केट आपका ब्रेक हो जाता है, तब आप क्या करोगे, यहाँ से लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग 3 लेवल्स निकालोगे आप सेलिंग साइड के लिए। सबसे पहला लेवल रहेगा आपका डबल टॉप, बीच वाला लेवल रहेगा ए प्लस या QML। देखो ए प्लस ही QML है चेंज ऑफ कैरेक्टर में, चेंज ऑफ कैरेक्टर में ए प्लस QML लेवल है, ठीक है। अभी तक आपने TJ नहीं सीखा है ना 5 वेव सीखा है, सो यहाँ पर अभी तक के लिए आपको बस एक चीज का पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में QML ए प्लस है, ये आप लिख लीजिए। देन ये रहेगा थर्ड लेवल आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती थी बट नहीं हुआ, वैसे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई और ये रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। ये 3 लेवल्स निकाली, यहाँ तक तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बट मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पर जो लो लगाया हुआ है मार्केट ने, यहाँ पर, यहाँ से ही मार्केट रिवर्स करके आपके डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, अभी हम इसमें देखेंगे। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तो पहले इससे हटाता हूँ, इससे हटा, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल जरूरी चेंज नहीं ऑफ है हर बार लेवल प्ले होना। ये पहले बुलिश स्ट्रक्चर था, लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग दिया तो क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ए प्लस एंड डबल टॉप, ये कम होता रहा है। ये आपकी सेलिंग लेवल्स थी, बट मार्केट क्या करता है ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स करके एक आपका डबल टॉप के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट चेंज ऑफ या जो कैरेक्टर लो लगा हुआ कम था होता है, ऐसा उसे भी बोला आप ये। मार्क करके एक्सटेंड करोगे और इसका नाम रहेगा ओहो, फोर्थ लेवल, ठीक है। इसका कुछ नामकरण नहीं किया हमने, जस्ट फोर्थ लेवल आप बोल सको, बहुत कम होता है लेकिन ये, ठीक है, फोर्थ लेवल बोलना है। अब ये जो सेलिंग की लेवल्स निकाली थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी अभी बाइंग साइड के लिए, ठीक है। तो कोई भी लेवल में ये टेस्ट करेगा तो आपको बाय करना। तो अभी आप बोल रहे हो 4 लेवल है, इसमें से हम कौन सा करेंगे, तीनों पे SL चला गया तो क्या, देखो मैं एक्यूरेसी बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा लेवल कौन से ज्यादा प्ले होता है। देखो ये डबल टॉप का 60 to 70% एक्यूरेसी है, सबसे ज्यादा प्ले होने वाले लेवल जो मैंने देखे आज तक वही डबल टॉप का ही है एंड ए प्लस ही है, ठीक है, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में, नॉर्मल में नहीं, ठीक है। चलो ये तो हो गया बुलिश से बेरिश, फिर दोबारा बेरिश से बुलिश, ठीक है। चलो अभी सेलिंग वाला देखते हैं। सो आपका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या रहेगा, सेलिंग साइड के लिए,
भी हटा देता हूँ और इससे भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये सेलिंग साइड के लिए आपका स्ट्रक्चर। बट जैसे ही मार्केट ने लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होने के बाद आप 3 लेवल्स निकालोगे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ए प्लस या QML एंड डबल बॉटम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉटम के नीचे मार्केट रिवर्स करके क्लोजिंग दे दूंगा। कहाँ से? इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स करके डबल बॉटम के नीचे क्लोजिंग। अभी क्या करना है, 4th लेवल मार्क करके एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, इसे। अब जो भी आपने बाइंग की लेवल्स निकाली थी वो कन्वर्ट हो गई सारी की सारी सेलिंग, ठीक है। तो इन चारों लेवल्स में से भी आपको करना है सेम डबल बॉटम का 60 to 70% एक्यूरेसी, ए प्लस का 70 से 80% की एक्यूरेसी। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैसा दिखाता है बताया था? इस साल में देखो ये जो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, इसके एग्जांपल मैंने इन 8 से 7 महीनों में सिर्फ यूरो USD में देखे और एक USD कैड में देखा, USD कैड और एक गोल्ड में देखा। ये सिर्फ 4 एग्जांपल देखे मैंने 8 महीनों के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि ये कैसे होता है, मतलब बहुत रेयर केस लेकिन जब सिनेरियो होता में ही ये फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम यूरो USD वाले देख लेते हैं क्योंकि वो इजी है। खतरनाक तो है। कैसा दिखा? मैं क्या तुम नहीं ये यहाँ पर क्या रास्ता देगा? यहाँ से देखो स्ट्रक्चर आप होता है बेरिश 1 2 एंड 3। दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 ऐसा कर रही 2 है, नहीं करना, ऐसा and- नहीं करना बच्चे। अब जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई, नहीं जींदा तेरी ऐसा ऐसा जुनून है ना, तो ऐसा हाँ सुनते जब मार्केट ने इस लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ए प्लस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड डबल बॉटम, ठीक है। अब ये कोशिश वेट अच्छी करो, कर रहा, मगर रेड में सब बूस्ट में कर रहा अपना। अब यहाँ पर Excite- देखना excitement मार्केट मिला ने रहता क्या किया, हमारे कोई भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक हाई लगाकर मार्केट हो जाता है रिवर्स क्योंकि और रेड केस आपके स्टडी करा डबल हमने, बॉटम रेड के केस नीचे में मार्केट ने देखो क्लोजिंग दे दी। अब अब आप क्या करोगे, 4th लेवल मार्क करोगे। 4th लेवल कौन सा है हमारा यहाँ पर, ये जो हाई रहेगा ये 4th लेवल, ठीक है। तो इसे ऐसे मार्क करके आप एक्सटेंड कर दो। मार्क करके एक्सटेंड कर दिया आपने, अभी जस्ट वेट करो किसी एक लेवल का प्ले हो। पकड़ लिया तो पैरा रोना है उसको। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जो हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं, ये डबल बॉटम है, इसे देखो कैसे टेस्ट किया। प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दी, प्रॉपर जोर से सेल नहीं हुआ। बट जो हमारा ए प्लस है, ठीक है, 70 to 80% एक्यूरेसी वाला, ना उड़ा ले लेके जाता हूँ फिर। यहाँ से मार्केट बहुत ही तगड़ा सेल हुआ है। समझ में नहीं आ रहा मैं तो किधर दोबारा देखते हैं, यहाँ पर दोबारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है। बहुत बुरा खतरनाक, अब यहाँ पर देखो ये हमारा 1 2 3 पुलिस साइड में बुरा खतरनाक। 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब जब लास्ट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो कैसे स्ट्रक्चर मार्क होगा, देखो 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई तो हम क्या करेंगे, 3 लेवल्स निकालेंगे सेलिंग के लिए क्योंकि बेरिश साइड शिफ्ट हुआ है। नो अब देखो देखो ऐसे भी करते मार्केट ने क्या किया, इसी पर्टिकुलर लो से मार्केट रिवर्स हो गया और आपका डबल टॉप के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। तो आप क्या करोगे, ये 4th लेवल को भी मार्क करके एक्सटेंड करो
अब वेट करना है कि